Good morning, class 11th. In this session, we will learn about the modern approach of accounts. लास्ट सेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, दैट इज द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच. लास्ट सेशन में हमने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी थी. In this session we will discuss about the modern approach of the accounts, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे अकाउंटेंसी के रूल्स के अंदर. Under this approach all the accounts are classified into the 5 categories. 5 कैटेगरीज में डिवाइड हो गया मॉडर्न अप्रोच. 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हुई? फर्स्ट वन इज एसेट अकाउंट, सेकेंड वन इज लायबिलिटी अकाउंट, थर्ड वन इज capital account, fourth one is revenue account and fifth one is expense account. These are the 5 categories of modern classification of accounts. हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, कैपिटल क्या होता है, रिवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं. हम ये सब कुछ पढ़ के आए हैं. एसेट्स मतलब संपत्ति, लायबिलिटी मतलब जिसको हमें पैसा देना है, उधार है हमारे पास. कैपिटल मतलब जो पैसा लगाया जाता है बिजनेस के अंदर. रिवेन्यू जो बिजनेस में प्रॉफिट होता है, और एक्सपेंसेस जो खर्चा होता है. दिस 5 टर्म्स हमने क्या पढ़ी थी? अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पढ़ी थी. अब इसके अकाउंट्स पढ़ रहे हैं हम, तो ये अकाउंट्स में आता तो इसके अपने क्या रूल्स जो आते हैं, कैसे होगा. सपोज इंक्रीज हो रही है एसेट्स तो कैसे उसका रूल चलेगा, डिक्रीज हो रही है एसेट तो उसका क्या रूल चलेगा. तो वो रूल आधा हमने डिस्कस करना है. तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, दे आर 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स: एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रिवेन्यू एंड एक्सपेंसेस. फर्स्ट वन इज एसेट्स अकाउंट, द account that relate to the economic resources of enterprises such as furniture, machinery, patents. पढ़ा था हमने. एसेट कौन होती हैं? एसेट वो होती हैं जो संपत्ति होती है फर्नीचर की, कंपनी की. तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है फर्नीचर, मशीनरी, पेटेंट्स के अलावा के बदले हम लोग एसेट्स कहते हैं. इसे क्यों कहते हैं? हमारी संपत्ति है, क्योंकि इससे हमको क्या होता है, कंपनी को फ़ायदा होता है. बिना मशीनरी के इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो सकती हैं, पैसा कमा सकता है, वो सामान बना सकता है, नहीं बना सकता. फर्नीचर नहीं होगा तो तब भी काम नहीं हो सकता. तो एसेट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें कंपनी को, एंटरप्राइज को इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज सच एज फर्नीचर रिलेटेड होता है. राइट. अब इसका रूल क्या होता है? द फर्स्ट रूल ऑफ द एसेट अकाउंट इज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. डेबिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट द डिक्रीजेस. मीन्स ये हुआ कि एसेट्स इंक्रीज हो रही है तो उसे डेबिट करेंगे, और एसेट डिक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट करेंगे. इसका रूल है जो आपको पता होना चाहिए. एसेट डेबिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट द डिक्रीजेस. एसेट का ये रूल हुआ. लायबिलिटी का इसका अपोजिट याद रख लेना. लायबिलिटी क्या होती है आपको पता है? दिस आर द लायबिलिटी अकाउंट ऑफ लेंडर्स, क्रेडिटर्स, जिससे हमने पैसा उधार ले रखा है. क्रेडिटर्स आर इंक्लूड, इसके अंदर और भी इंक्लूड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, सामान जिससे हमने खरीदा है, एंड ऑल. ये सब लायबिलिटी अकाउंट में आते हैं. ये हम पढ़ के आए लायबिलिटी क्या होती है हमारी. अब इसका रूल क्या है डेबिट एंड क्रेडिट का? डेबिट द डिक्रीजेस, क्रेडिट द इंक्रीजेस. मीन्स लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो उसे डेबिट कर देंगे, और इंक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट कर लेंगे. सिंपल सा एक टिप देती हूँ मैं आपको. एसेट्स को याद रख लो, उसके अपोजिट लायबिलिटी ले लेना. एसेट याद हो जाएगी कि एसेट इंक्रीज हो रही है तो डेबिट होनी है, और डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होनी है. तो उसका अपोजिट ले लो लायबिलिटी अकाउंट में. डेबिट द डिक्रीजेस मतलब कि लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो उसे डेबिट कर देंगे, और लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट कर लेंगे. तो उसको अपोजिट ले लेंगे आप. ठीक है. तो ये हो गया फिर लायबिलिटी अकाउंट. थर्ड वन इज कैपिटल अकाउंट. अच्छा, हम कैपिटल को क्या यूज़ करते हैं? एसेट मानते हैं, लायबिलिटीज़ बताया था मैंने. इट्स आल्सो अ लायबिलिटी. तो इसको भी क्या करना है हमें? लायबिलिटी का जो रूल है ना उसके अकॉर्डिंग चलाएंगे. ठीक है. इसको दिखाते सेपरेट हैं, लेकिन हम रूल नॉर्मली रख लो. मैंने आपको बताया था कैपिटल को हम लायबिलिटी साइड दिखाते हैं बैलेंस शीट के, तो इसे भी कैपिटल अकाउंट को भी लायबिलिटी का ही रूल की तरह चलाएंगे. जैसे कि डिक्रीजेज हुआ तो डेबिट साइड दिखाएंगे, इंक्रीजेज हुआ तो उसे
क्रेडिट साइड शो करेंगे, राइट। तो कैपिटल अकाउंट क्या हुआ, लाइक अ लायबिलिटी। नेक्स्ट वन इज रिवेन्यू अकाउंट्स। अब रिवेन्यू क्या बताया था मैंने, रिवेन्यू मीन्स बेसिक टर्म्स में बताया था मैंने, इज अ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो प्रॉफिट होता है दैट इज कॉल्ड अ रिवेन्यू। These are the accounts of incomes and gains that include sales, interest received, bad debts recovered, ये सब इसके अंदर आता है। अब ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या होता है हमारा, बताया था उस टाइम पीरियड में। प्रॉफिट को भी हम एक तरह से लायबिलिटी ट्रीटमेंट करते हैं। लायबिलिटी ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, क्योंकि हमें इससे क्या करना होता है, लोगों की सैलरीज देनी होती है, बिल्स पे करना होता है, बहुत कुछ देना होता है, ठीक है। तो ये हमारी तरह से क्या हुई, एक तरह से हमारी एक तरह से ये भी लायबिलिटी हुई। रिवेन्यू को भी हमें लायबिलिटी ही मानते हैं, एसेट्स नहीं मानते हैं। तो फिर ठीक है, लायबिलिटी की तरह इसका भी रूल चलाएंगे हम। डेबिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट द इंक्रीजेस, डेबिट द डिक्रीजेस, क्रेडिट द इंक्रीजेस। मीन्स रिवेन्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो उसे क्या करेंगे हम, डेबिट करेंगे, और इंक्रीज हो रही है तो उसे क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंस अकाउंट। अब एक्सपेंस अकाउंट क्या होता है, खर्चे, बताया था ये बात, कि सम परचेजेस किया तो हमारा खर्चा हो गया। डेप्रिसिएशन इज आल्सो एक्सपेंसेस, वेजेस भाड़ा दे रहा है, तो ये सब क्या एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होती हैं हमारी, एसेट तो लायबिलिटी होती हैं, इसको हम चलाएंगे एसेट्स की तरह। एक्सपेंसेस का रूल होगा एक्सपेंस एसेट की तरह, डेबिट द इंक्रीजेस एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस। डेबिट द इंक्रीजेस एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस मीन्स एक्सपेंसेस यदि हमारी इंक्रीज़ हो रही हैं तो उसे हम डेबिट करेंगे, और यदि हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है तो उसे क्रेडिट करेंगे। ये 5 रूल्स आपको रटे होने चाहिए। इन 5 रूल्स के ऊपर ही पूरा, जब तक आप अकाउंट्स पढ़ेंगे, चाहे आप बीकॉम कर रहे हैं, चाहे MBA कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं अकाउंट से रिगार्डिंग, ये 5 रूल्स आपको ज़िंदगी भर लर्न होने चाहिए। तो उसे ध्यान से देख लीजिएगा। एसेट्स अकाउंट्स का रूल है डेबिट द इंक्रीजेस, क्रेडिट द डिक्रीजेस। लायबिलिटी अकाउंट, डेबिट द डिक्रीजेस, क्रेडिट द इंक्रीजेस। कैपिटल अकाउंट, डेबिट द डिक्रीजेस, क्रेडिट द इंक्रीजेस। रेवेन्यू अकाउंट, डेबिट द डिक्रीजेस, क्रेडिट द इंक्रीजेस। एक्सपेंस अकाउंट, डेबिट द इंक्रीजेस एंड क्रेडिट द डिक्रीजेस। थैंक यू।